हाँ, तो मेरे प्यारे शिक्षक विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों और उनको चाहने वालों, आज मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूं कि एक बात पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। देखिए, आज अग्निवीरों की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि सच्चे अग्निवीर हैं पूरे देश के अध्यापक। सच्चाई है, मैं फैक्ट आज आपके सामने रखूंगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में टैलेंट कहां पर है। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, यह मेरी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि टैलेंट हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में है। कैसे है? बहुत से लोग हंस रहे होंगे, यार सारे स्कूल खाली हो गए, बच्चे हैं ही नहीं, और ये बात करता है टैलेंट सरकारी स्कूलों में। यस, टैलेंट वास्तव में सरकारी स्कूलों में है और कहीं नहीं है। और वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जो हंस रहे हैं उसके बारे में बताता हूं। अध्यापकों में कोई भी चेंज नहीं है, चेंज है हमारे समाज में। जब हमारे समाज की महिलाएं, जब हमारे घर की महिलाएं किसी से बात करती हैं तो पहली बात क्या पूछती है? यह पूछती है कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। आज हमारी सोसाइटी इतनी अपग्रेड हो गई है कि सरकारी स्कूल में अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारा स्टेटस डाउन हो जाता है। बताइए अध्यापक क्या करें। और रही बात टैलेंट की, तो मैं टैलेंट की बात आपको बताता हूं। ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या की कि इस व्यवसाय को चुन लिया। सोचिए आप, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, प्लस 2 करते हैं और वो अपने किसी फील्ड में निकल जाते हैं। सीएचएसएल दे दिया, रेलवे दे दिया, टेक्निकल पोस्ट का दे दिया, सीजीएल दे दिया, देखिए वहां निकल जाते हैं। और ये ग्रेजुएशन देखिए, मैं यहां से शुरू नहीं करना चाहता, मैं 1993 से शुरू करना चाहता हूं। 1993 में मैंने कोचिंग तो तकरीबन 88 के आसपास शुरू कर दी थी, लेकिन 1993 में कोचिंग में एक अचानक एक बात आई कि जेबीटी जो है, जेबीटी मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। जेबीटी जो है उसको हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कंपटीशन लेवल पर कर दिया है। यानी उससे पहले वोकेशनल और जो प्लस 2 स्कूल से बच्चे करके आते थे उनमें वोकेशनल वाले ज्यादा निकल जाते थे, क्योंकि उनके नंबर 90 अबव होते थे। और प्लस 2 में नंबर लेना स्कूल एजुकेशन में बहुत मुश्किल होता था। आप समझ सकते हैं मेरी बात। और वहां पर हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कंपटीशन टेस्ट रखिए और जो वहां पर अपनी सीट ले जाए वही टीचर लगेगा। और जब से मारा मारी मची, मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया। आज मेरे हजारों विद्यार्थी स्कूलों में सेवा कर रहे हैं। मैं जेबीटी की अकेले ये बात कर रहा हूं। हजारों विद्यार्थी पूरी इंडिया लेवल पे मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने फिर वीडियो सीडी, वीडियो डीवीडी मैंने लॉन्च की, फिर पेन ड्राइव लॉन्च किया, तो उसके माध्यम से भी बहुत से लोगों को मैंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट, डीएड एंट्रेंस टेस्ट, जेबीटी एंट्रेंस, यानी इसके नाम बदलते गए, बार बार नाम बदलते गए। उन बच्चों ने जो मेहनत की, और उस टाइम पे जेबीटी परीक्षा में जितना अहम मुद्दा था, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई का और ज्यादा से ज्यादा नंबरों का, बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए और वो बच्चे आज सरकारी स्कूलों में बहुत सेवा कर रहे हैं। और टैलेंट, उनमें टैलेंट जो भरा पड़ा है, हमें पता है टैलेंट कितना भरा पड़ा है। सरकारी स्कूल ज्ञान का भंडार है, कोई समझे तो मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे। अरे भाई, आप इतने ज्यादा अपडेट हो चुके हैं कि आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, किसी बड़े स्कूल में भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। यानी आप सिर्फ अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। टैलेंट तो सरकारी स्कूलों में ही है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप बुरा मत मानना, मैं किसी का नाम इसमें नहीं रखूंगा। अरे भाई, आप अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए पढ़ाते तो स्कूलों में है, बड़े बड़े स्कूलों में, जहां बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। और फिर ट्यूशन कहां पढ़ाते हैं? जब ट्यूशन आप पढ़ाते हैं तो ट्यूशन उन्हीं का चला होता है जो बड़े बड़े सरकारी स्कूलों में जो बड़े बड़े अध्यापक लगे हुए हैं, जो मैं जिनको बड़ा मानता हूं और जिन्होंने वास्तव में समाज को बहुत कुछ दिया है। लेकिन हां, ठीक है कि वो एक्स्ट्रा ट्यूशंस करते हैं क्योंकि उनको इनकम अच्छी नहीं मिलती, स्कूलों में उनकी तनख्वाह कम है, इसलिए वो ट्यूशन करते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन कहां पढ़ाते हैं? ट्यूशन मार्केट में भी उनका चलता है। मैं इसलिए कहता हूं कि टैलेंट भरा पड़ा है सरकारी स्कूलों में। और आज आप देखिए, हम स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं, स्कूल की बिल्डिंग सरकारी स्कूलों में नहीं है। हमारे समय में किस समय होता था कि गांव के बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी मम्मी के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे, अपने पिता के नाम पर स्कूलों में बड़े बड़े कमरे बनवा देते थे। आजकल वो कम हो गया है, इसलिए सरकार पे बोझ आ गया है ज्यादा। देखिए, यही है इसका कारण।
अन्यथा वो टैलेंट सरकारी स्कूलों में भरा हुआ है, आप कभी सोच नहीं सकते। और वो टैलेंट कैसे है मैं अभी बताता हूं। किसी भी प्राइवेट बड़े स्कूल का अध्यापक जब उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो तुरंत छोड़कर भाग जाता है। कोई ऐसा अध्यापक मुझे दिखाइए जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में गया है, कोई भी नहीं है। आप चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसा दिखाइए, आप किसी भी स्कूल में नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूलों के ये अग्निवीर क्या क्या करके आते हैं। बस इन्होंने एक ही तो गलती की कि इस व्यवसाय को चुन लिया, और इस व्यवसाय को चुनने के बाद इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमए, एमफिल, पता नहीं क्या क्या, देखिए। और उसके बाद 7-7 साल तक, 6-6 साल तक पोस्ट नहीं निकलती। और फिर ये क्या करते हैं, इनका एक टेस्ट लिया जाता है। अरे हजारों अग्नि परीक्षाएं देते हैं ये अध्यापक। पहले पहले सेट होता था, फिर एच टेट कर दिया, सी टेट कर दिया। देखिए आप, पूरे हिंदुस्तान में सभी सरकारों ने इन अध्यापकों की पूरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद एक टेस्ट रखा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको ये क्वालिफाई करने के बाद भी कई कई साल तक वैकेंसीज का इंतजार करते रहते हैं। क्या आप मानोगे इस बात को? और उसके बाद 7 साल बैठे रहने के बाद उनका वो टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक्सपायर हो जाता है। फिर पुनः उनको दोबारा वही करना पड़ता है। क्या इन्होंने यही गलती की थी इस प्रोफेशन को अपनाने की? और अब क्या हो रहा है वो देखिए आप, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी स्टेट है, मैं सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूं, वो क्वालिफाई करने के बाद कितने नंबर से, 90 और रिजर्व कैटेगरी 83 करने के बाद सालों बैठे रहते हैं। और जब कोई वैकेंसी निकलती है गिनी चुनी, उनमें भी इनको अग्नि परीक्षा यानी अंगारों में से गुजरना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको एक बात दिखा रहा हूं कि अब हरियाणा, देखिए मैं हरियाणा का हूं मेरे देशवासियों, इसलिए मैं हरियाणा को देखकर बोल रहा हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह यही आलम है। अब हरियाणा में 7,500 के करीब टीजीटी टीचर लिए जाने हैं, जिसमें सभी तरह के अध्यापक हैं। उनकी जो अग्नि परीक्षा यानी टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, और वो भी पूरी हो या ना हो। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कोर्ट में चला जाता है, वो सरकार के सामने वो रोड़ा अटका देता है, फिर सरकार भी उसमें क्या करे। अब देखिए, सोचिए, अगर वो पेपर हो जाता है और इसमें सिलेक्शन होता है तो टीईटी सर्टिफिकेट लेने के बाद भी केवल कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन उसमें होगा, और वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे। क्या है ये? दिस इज टैलेंट, दिस इज अग्नि परीक्षा। सारी अग्नि परीक्षाएं अध्यापकों को ही देनी पड़ती हैं। और आज मेरा कहने का मकसद आप समझते हो कि टैलेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। मैं कहता हूं स्कूलों की ओर लौटो, सरकारी स्कूलों की ओर लौटो। सरकारी स्कूल ज्ञान का भंडार है। क्या कहते हैं, आपने पता है, अध्यापक, आप अध्यापक हो, आपको तो पता ही है कि स्कूल क्या है, समाज का दर्पण। और वो सिर्फ सरकारी स्कूल की बात की जाती है कि स्कूल समाज का दर्पण है। अगर हम किसी भी समाज की अच्छी तस्वीर या जैसी भी भद्दी या अच्छी तस्वीर है, वो कहां देखेंगे? स्कूल रूपी समाज के दर्पण में वो तस्वीर देख सकते हैं। और हम क्या कहते हैं एजुकेशन में, कहते हैं कि देश का निर्माता, असली निर्माता एक अध्यापक होता है। और अध्यापक अग्नि परीक्षा देकर सरकारी स्कूलों में भर्ती होते हैं। और अगर ये टैलेंट कहीं और पर भरा पड़ा है तो क्यों वो लोग सरकारी नौकरी मिलते ही उसको छोड़कर भाग जाते हैं? सोचिए, सिक्योरिटी, आप बात सिक्योरिटी की करते हैं, सिक्योरिटी कहां रह गई? अब पेंशन भी बंद है, अब तो सिक्योरिटी कहां रह गई? लेकिन इतनी अग्नि परीक्षाओं के बाद भी मुश्किल से 25 साल सेवा करने का मौका इनको मिलता है। और जब स्कूल में जाते हैं तो दिन रात एक करके ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत को देखने वाला कोई नहीं है। अब घर घर जाकर बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि भाई आइए हमारे स्कूल में पढ़िए, और उनके ऊपर सभी तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बच्चे को धमकाना नहीं है, एजुकेशन में ही लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ही ये कहती है कि बच्चे को धमकाना, और बात भी सही है। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको ये भी सिखाया जाता है कि बच्चे को अगर कोई चीज समझ ना आए तो उसको बार बार समझाते रहो,
लेकिन उसको डांटो नहीं, उसको पीटो नहीं, ये सच्चाई है और ऐसा ही एक अध्यापक को करना चाहिए और मेरे सभी साथी यही कर रहे हैं। तो देखिए, स्कूल में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, बस इनका यही कसूर है कि इन्होंने अपना प्रोफेशन अध्यापक चुन लिया। बस मैं आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। वास्तविकता जो मेरे जहन में है, मैं ये मानता हूं और सभी इस बात को मान लीजिए, मैं दोनों हाथों से कह रहा हूं कि टैलेंट सरकारी स्कूलों में भरा पड़ा है और वही असली टैलेंट है जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, स्कूलों में, सभी स्कूलों में अंतर देखिए, मैं आपको अभी बताता हूं। हाँ जी, कहां से आए हैं? फला गांव से आए हैं। अच्छा, एडमिशन के लिए बच्चे का एडमिशन, कौन सी क्लास में एडमिशन करवाना है? 8वीं क्लास में एडमिशन कराना है। अच्छा, ये आपका बेटा है? आप दोनों मम्मी पापा हैं? यस। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो 8वीं पास हूं। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो मजदूरी करता हूं। अच्छा, तो आपकी इनकम कितनी है? मुश्किल एडमिशन नहीं होगा इस बच्चे का एडमिशन, सॉरी, हम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, एडमिशन नहीं होगा। अरे यही तो बातें होती है। और एक सरकारी स्कूल में कोई भी बालक जाओ, उसी का एडमिशन हो जाता है और फिर स्ट्रगल करते हैं वो अध्यापक उन बच्चों के साथ, चाहे वो कैसे भी परिवार से हैं, चाहे गरीब से हैं, चाहे अमीर से हैं, उनको ओटते तो वही हैं, उनको वहन तो वही करते हैं। देखिए, और बाकी स्कूलों में मां बाप की इनकम, मां बाप की एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद भी एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट को वो क्वालिफाई ना करे तो एडमिशन होने का सवाल ही नहीं है। पहले से ये मूल्यांकन किया जाता है कि मां बाप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अगर मां बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर मां बाप पढ़े लिखे नहीं है तो पैसा कितना है, बच्चे को ट्यूशन देंगे। अच्छा, ये वैल्यूएशन पहले की जाती है और लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं। अरे सरकारी स्कूल खाली क्यों हो रहे हैं? खाली आप लोग और हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि हमें एक उच्च हाई कुल का अपने आप को साबित करना है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरा रुतबा बहुत बड़ा है और मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। और आखिरी में नतीजा जीरो निकलने वाले तो गांव के एक सरकारी स्कूल से निकलकर आईएएस ऑफिसर बने हैं। आप दिखाइए प्राइवेट स्कूलों के कितने एग्जाम्पल आप दिखाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम्पल आप दिखाएंगे तो वो भी किसी सरकारी स्कूल के अध्यापक से ही ट्यूशन पढ़ा होगा। ये सच्चाई है और आपको ये मानना पड़ेगा। और अध्यापकों को सम्मान देना शुरू करें। अध्यापक का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यापक समाज का निर्माता है, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला यही है जिसके दम पर आज हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। असली समाज का निर्माता एक अध्यापक होता है। अध्यापक और विद्यार्थी ही इस पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं आपसे इसी विषय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।